Welcome back one again, dear students. In chapter differential equation, प्रश्नावली 9.6 से रिलेटेड कुछ थियोरेटिकल पार्ट है। इसको हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ ईच डेरिवेटिव हैज डिग्री 1, यानी जितने भी डेरिवेटिव हो, जैसे dy अपॉन dx, इसका घात कितना होना चाहिए? 1। पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1। अब जैसे अगर इस टाइप का है dy अपॉन dx, तो इसमें x क्या होगा? डिपेंडेंट, y क्या होगा? सॉरी, x क्या होगा? इंडिपेंडेंट, y क्या होगा? डिपेंडेंट। तो जो y का पावर है ना, वो 1 होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मीन्स y, एंड इट्स डेरिवेटिव, दैट मीन dy अपॉन dx, ये दोनों प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए। ठीक है, आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी फेल हो गया तो वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, अर्थात रैखिक अवकल समीकरण नहीं होगा। तो जो रैखिक अवकल समीकरण का वो मानक रूप है वो क्या है? तो dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q के रूप वाला अवकल समीकरण, जिसमें p व q अचर या केवल x के फलन है। जो p और q क्या है? वो अचर या x के फलन है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है ना? कि आई होप ये समझ में आ गया होगा। बाकी इसका भी दूसरा रूप भी है, dx अपॉन dy। कब? जब दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन y में लीनियर ना हो। अगर y में लीनियर नहीं है तो क्या इसका मतलब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा? तो ऐसा नहीं हो सकता, हो भी सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? चेक कर लेंगे dx अपॉन dy, क्या फिर x में लीनियर है? अगर x में लीनियर होगा तो वे इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या होगा? जो p और q होंगे, p और q आर द फंक्शन ऑफ y, केवल y का फलन होगा। ठीक है ना? यानी इसमें कांस्टेंट भी हो सकते हैं इसके साथ में, लेकिन जब भी आपको दिखा केवल y, जैसे मान लीजिए कि जो p है इस टाइप का मिल गया 3y प्लस 5a, तो है ना, इसमें ओनली y, कांस्टेंट भी होंगे लेकिन वेरिएबल में ओनली y होगा। अब यहाँ पर क्या होगा? ये अब ये y जो होगा ये इंडिपेंडेंट होगा, y जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, और जो x है ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट ना, डिपेंडेंट। समझ गए? इसको फंक्शन के रूप में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा x ऑफ x इक्वल टू एफ वाई, अर्थात x y का फंक्शन है तो y इंडिपेंडेंट, x डिपेंडेंट हो गया। तो वही है, जितने भी डेरिवेटिव दिए हुए हों उनका डिग्री कितना हो? 1 हो, और फिर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इसमें डिपेंडेंट y है, इसमें डिपेंडेंट क्या है? x है, तो उसका पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और फिर जो डिपेंडेंट है उसका जो डेरिवेटिव है, यानी इस टाइप का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का जो इक्वेशन दिखेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और, इसी का एकदम जनरलाइज वे, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरलाइज वे है वो क्या है? जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरलाइज वे है वो आपको क्वेश्चन में इस टाइप का दिखा हुआ मिल सकता है, यानी पॉलिनोमियल टाइप का, ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? देखिए, dy अपॉन dx अर्थात फर्स्ट और डेरिवेटिव कितना है? घात 1, और जो इसका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका भी पावर कितना है? 1 है। और ए बी सी ये क्या है? ए बी एंड सी आर फंक्शन ऑफ एक्स। जो ए बी और सी है ये एक्स के फलन होंगे। तो फिर लीनियर तो है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जैसा कि इसके पहले बताया गया कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, या ऐसे मिल जाएगा। तो पहले हम लोग एक टाइप का देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगले टाइप का देखेंगे। देख लो, इस टाइप का नहीं है ना, तो क्या करेंगे? ए से डिवाइड कर दो, बशर्ते ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, इसे क्या लिखेंगे हम लोग? बी अपॉन ए वाई सी अपॉन ए। इसी के स्थान पर रख दिया गया क्या? देखो, ए भी क्या है? एक्स का फलन, बी भी क्या है? एक्स का फलन, सी भी एक्स का फलन है। इसका जो डिवाइडेशन करने के बाद आएगा वो भी क्या होगा? एक्स का फलन होगा। हो सकता है कांस्टेंट भी आ जाए, या तो एक्स का होगा या तो कांस्टेंट, ऐसे या तो एक्स का होगा या तो कांस्टेंट होगा। अगर हम लोग इसको क्या नाम दे दें? पी, इसको नाम क्या दे दें? क्यू। तो क्या मिल जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इस टाइप का
ये जो इक्वेशन हमारा है चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से, यानी इस स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग कंपेयर करेंगे। फिर उसमें अगर देख पाए कि ये लीनियर है y में, और जो dy पान dx है उसका पावर 1 है, तो हम लोग बोल देंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब हाउ टू सॉल्व दिस टाइप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस टाइप के लीनियर डिफरेंशियल का सॉल्यूशन कैसे होगा, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये देखना है ना। दिए गए रैखिक समीकरण का हल हम लोग किस प्रकार से करेंगे। अब इसको हल करने के लिए क्या करना है, एक हमको x के रूप में फलन चाहिए, एक ऐसा फलन ढूंढिए x में कि इसको आसानी से सॉल्यूशन दे सके। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में x के फलन gx का, दोनों पक्षों में x के फलन gx का गुणा करते हैं। गुणा करने पर प्राप्त समीकरण क्या होगा, प्राप्त समीकरण gx का गुणा करिए कि आपको क्या मिलेगा, gx इंटू dy अपॉन dx प्लस, इसलिए देते हैं y, ये हो गया gx इज इक्वल टू क्यू gx। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, अब यहां से gx का हम लोग चयन करेंगे और इस प्रकार करेंगे ताकि जो इसका बायां पक्ष है, ये जो इसका बायां पक्ष है वह क्या हो जाए, जो बायां पक्ष है वह किसी एक पर्टिकुलर टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग gx का प्रोडक्ट तो कर दिए ना, लेकिन किस लिए किए, चलिए तो gx का चयन, gx का जो चयन है हम लोग इस प्रकार करें कि समीकरण का बायां पक्ष, अब जो बायां पक्ष कौन है, ये पूरा, ठीक है ना, समीकरण का बायां पक्ष y इंटू gx का अवकलज हो जाए या अवकलज हो। ठीक है ना, अर्थात चलिए इसको लिखिए, तो gx इंटू dy अपॉन dx प्लस py gx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ किसका, y dx का। समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर इनके और इस टाइप के अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के फलन gx टाइप का कोई है, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, ये इक्वेशन हमारा इस टाइप में चेंज हो जाएगा। फिर क्या करना है, gx का जो हम लोग मल्टीप्लाई करें तो फिर उसका मल्टीप्लाई इस प्रकार करें ना, ताकि क्या हो, जो बायां पक्ष हो इसका, ये लेफ्ट हैंड साइड ना, ये y इंटू gx का क्या बन जाए, अवकलज बन जाए या अवकल गुणांक बन जाए, अर्थात ये वाली वैल्यू इसके अवकलज के क्या होगा, बराबर होगा ना। अब इसका अवकलन करिए तो क्या होगा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, चलो धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। ठीक है, ये आपको मिला gx dy अपॉन dx प्लस py gx। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, py
जी एक्स इज इक्वल टू वाई जी डैश एक्स। सही है। अब देखिए वाई से वाई भी क्या होगा, कैंसिल, बशर्ते वाई, यहाँ पर जो वाई है वाई नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से क्या मिला, पी जी एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स। तो पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पी इज इक्वल टू क्या मिल गया, जी डैश एक्स अपान जी एक्स। ठीक है ना। तो अब क्या करना है, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दीजिए। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है। तो समाकलन करेंगे क्या मिलेगा, चलिए इधर लिखता हूं, एक बार देख लूं तो इसे दिख रहा है कि नहीं। ठीक है ना, समाकलन करिए, अब इसे ऊपर से मिटा रहे हैं। तो समाकलन करेंगे तो मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जी डैश एक्स अपान जी एक्स डी एक्स। अब देखिए हर का अवकलन अंश में है, हर का अवकलन अंश में है, तो हम लोग क्या सीख कर आए थे कि हर का क्या करेंगे, लॉग, तो हो गया लॉग जी एक्स। अब आगे क्या जोड़ देंगे, कांस्टेंट सी जोड़ दीजिए, या हमको जी एक्स केवल पता करना था। ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ बेस कुछ नहीं, ई मानते हैं ना, क्योंकि कैलकुलस में जो हम लोग यहाँ बेस लेकर चलेंगे वो कुछ नहीं होता है, तो ई मान के चलते हैं। अब इसको किस में चेंज करिए, जी एक्स निकालना है, तब देखिए लॉग है, अब इस लॉग को किस में कन्वर्ट करना है, घात में, तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो जो जी एक्स है वो आपको मिलेगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। समझ गए। तो ये आपको मिल गया इंटीग्रेशन ई की पावर पी डी एक्स। अब जो है ना, इस यही वो x का फलन है जिसका हम दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन जो था आपका dy अपान dx py इज इक्वल टू क्यू में गुणा करेंगे, तो इस अवकल समीकरण का सलूशन आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यही फलन अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण dy अपान dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है, समाकल गुणक का समाकल गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, आई एफ। लेकिन ध्यान रहे ये जो प्रोसेस हम लोग अप्लाई यहाँ किए हैं कब करेंगे, जब इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, अर्थात y का घात 1 हो, दूसरा बात उसका डेरिवेटिव कितना हो, 1 ऑर्डर का हो और घात 1 हो, और तीसरी सबसे बड़ी बात y और dy अपान dx, यानी परतंत्र चर और उसके अवकल गुणांक का गुणनफल नहीं होना चाहिए। समझ गए, ऐसा फार्मूला आपने याद रखा होगा। हम लोग कह सकते हैं, चलो दैट इज आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर पी डी एक्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ना, अब इसी को आप याद भी किए होंगे। चलिए अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब ये वैल्यू उठाकर कहाँ रख देना है, जहाँ हम लोग प्रोडक्ट किए थे, यानी यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ और राइट, इस वाले इसके बाद जो इक्वेशन आया था उसमें। तो इसलिए
इसलिए इंटीग्रेशन इसलिए e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी e की पावर पी डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू e की पावर पी डी एक्स। समझ आ गया? चलिए, अगर ये देखा जाए ना, ये आपका डेरिवेटिव है, ये जो है ना, ये आपका डेरिवेटिव है किसका? y इंटू ई की पावर पी डी एक्स का ना। इसलिए कहा गया ना, अवकलन आपको खूब अच्छे से आना चाहिए। ये हो गया q इंटू ई की पावर पी डी एक्स ना। अच्छा, इसको चेक करके दिखा देते हैं। इसको प्रथम मानिए, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, यानी y का अवकलन क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। देखो, इसको हम लोग क्या मानेंगे? x। तो e पावर x का अवकलन क्या होता है? e पावर x होता है, यानी ये मिल जाएगा। अच्छा, इसको फिर आगे अवकलन करते हैं, डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स, है ना, और प्लस इसको आप एज लिखिए पी डी एक्स, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो, यहाँ क्या है? इंटीग्रेशन है, यहाँ इंटीग्रेशन है, यहाँ क्या है? डिफ्रेंसिएशन है। और आपने पढ़ क्या रखा था कि जो समाकलन होती है वो अवकलन की विपरीत संक्रिया होती है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हट जाएंगे। तो जाएगा क्या? y e की पावर पी डी एक्स इंटू पी प्लस e की पावर पी डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। समझिए कि नहीं? अब देखो, ये पूरा का पूरा यही है ना, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करिए? दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करने पर चलिए समाकलन करिए, तो ये क्या होगा? हट जाएगा। तो मिलेगा क्या? y e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे? q इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अच्छा, समाकलन करेंगे, कॉन्स्टेंट जुड़ जाता है ना। ये है आपका दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स का सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि किस में है? y में एक घात, इसलिए y में रैखिक है। डी वाई पान डी एक्स एक आर्डर का है और एक घात का है, और y डी वाई पान डी एक्स का प्रोडक्ट नहीं है। अगर y नहीं होगा तो फिर, यानी y में रैखिक नहीं होगा तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, तो दूसरा रूप क्या बनेगा इसके बाद देखेंगे। अब इसको देखो, हम लोग इसको क्या कर दिए थे? आई एफ। इसको ऐसे भी लिख लो जैसे आप याद किए हो। तो y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। चलो, ऐसे ही आप लोग याद रखे होंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब इसी के बाद हम एक दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, यानी दूसरे फॉर्म का देख लेते हैं। जब दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन y में रैखिक नहीं होगा तो फिर हम लोग उसको x में चेक करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए, इसको नोट करके लिख देता हूँ ना, थोड़ा अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं। चलिए, sometimes we come across a differential equation of first order which is not linear in y। कभी कभी आपको ऐसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे फर्स्ट ऑर्डर की जो y में लीनियर नहीं होंगे, बट
but can be made or reduce हो सकते हैं, made linear in x. तो such equation can put into the standard form. ठीक है, यानी कुछ हमको डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे मिलेंगे जो y में क्या होंगे, लीनियर नहीं होंगे, किंतु हम उसे क्या कर सकते हैं, x में लीनियर बना सकते हैं, बट कैन बी मेड लीनियर इन x, किंतु x में लीनियर बना सकते हैं। अगर ये x में लीनियर बनाएंगे तो इस टाइप का जो इक्वेशन होगा वो किस फॉर्म में दिखेगा ना, तो सच इक्वेशन कैन पुट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, where p and q are function of y ना। तो यहाँ पर जो p और q होंगे वो y के क्या होंगे, फंक्शन होंगे, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो जो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका सोल्यूशन हम लोग क्या देंगे, चलिए तो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जैसे भी हम लोग डेरिवेशन किया ना वैसे इसका भी कर लेंगे, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy px इज इक्वल टू q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर p, यहाँ लिखेंगे हम लोग dy ना, hence the required solution, solution of equation of linear differential equation dx upon dy plus px is equal to q is, अब इसे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x, फिर यहाँ क्या लिखना है if is equal to q, यहाँ क्या लिखना है if, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग dy। देखो यहाँ पर स्वतंत्र कौन है, y, इसलिए y के सापेक्ष समाकलन, इसके पहले किसमें था, क्या स्वतंत्र था x, इसलिए हम किसके सापेक्ष किए, x के सापेक्ष, समझ में आ गया। अब हम लोग इस पर आते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे आप नोट डाउन करिए, आई होप इसे आप नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं कुछ एग्जाम्पल पर, उसके बाद आएंगे एक्सरसाइज 9.6, ये एक्सरसाइज आपका लास्ट होगा, उसके बाद विविध है, हम लोग उससे भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 8 नंबर का भी आ सकता है, नहीं तो 5 नंबर का तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पहचानना आना चाहिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अवकल समीकरण, देखो एग्जाम में कौन सा अवकल समीकरण दिया नहीं रहेगा, आपको पहचानना है, अगर आप पहचान पाए तब तो वेल एंड गुड, नहीं पहचान पाए तो फिर भाई समस्या हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम हॉल में कम टाइम बचा रहता है ना। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से आ रहा है तुरंत वही करिए, चाहे वो छोटा नंबर का हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अगर वही बड़ा हो छोटा दोनों आ रहा है, दोनों में सेम टाइम ले रहा है, तो उस स्थिति में क्या करना है, बड़े मार्क्स को आप करिए ताकि आप बड़े मार्क्स पा जाएं। लेकिन मार्क्स से अच्छा है कि आप नॉलेज अपना बेस्ट रखिए, सारे नंबर आपको अच्छे मिलेंगे जो आप चाहते हैं। का व्यापक हल बताइए। अब व्यापक हल क्या होता है पता ही है ना, अगर किसी अवकल समीकरण का हम सलूशन निकालें तो उस स्थिति में ना उसमें कांस्टेंट होना चाहिए, कौन सा कांस्टेंट, समाकलन कांस्टेंट, तो समाकलन कांस्टेंट हो जाने से वह सलूशन क्या दे देता है, जनरल सलूशन। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वह हट जाए तो उस टाइप से जो सोल्यूशन मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब देखो ये y में लीनियर है, यानी y में घात है कि नहीं, यस y में घात है। उसके बाद चलिए जो इसका डेरिवेटिव है dy पान dx, उसका भी घात कितना है, एक है, एक बार अवकलन है,
इस पूरे का घात भी 1 है, इसका मतलब ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन किस में लीनियर है, y में। ठीक है, तो हम लोग इसके सोल्यूशन पढ़ते हैं। तो dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू cos x। ये देखो पहचानना बहुत अच्छे से आना चाहिए, अन्यथा ये कर नहीं सकते ना। अब बाकी अगर फार्मूला याद है तो बहुत अच्छा है। की तुलना किससे करेंगे, की तुलना देखिएगा dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q से करने पर। देखो ऐसे लिखेंगे ना, कंपेयर करने में एकदम आसान होगा ना। देखो dy हो गया, y का गुणांक यहाँ p है, यहाँ कितना है -1 है, तो p इज इक्वल टू -1 तथा अब यहाँ देखिए इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, तो q इज इक्वल टू क्या मिल गया, cos x ना। एकदम ऐसे नीचे लिखकर कंपेयर करेंगे, एकदम सीधा सीधा आपको दिखेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। यहाँ बगल में ना लिखा करिए, एकदम ऐसे नीचे लिखा करिए, क्योंकि जब हम लोग किसी से तुलना करते हैं ना तो आमने सामने होते हैं, या फिर अगर आमने सामने नहीं होता, दूर होता है, तो हम लोग उनको इमेजिन करके कंपेयर करते हैं ना। वैसे यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सामने सामने रखेंगे, ठीक है ना। या फिर आप सोच लो कि ये इक्वेशन किस टाइप का दिखता है, डायरेक्ट लिख लो, क्यों लिख लो, है ना। जैसे आप किसी वस्तु के बारे में जो आपके सामने नहीं होता है, आप सोचते हैं ना, उसकी इमेज अगर आपने एक बार देखा तो उसकी इमेज आपके दिमाग में बन जाता है। तो ऐसे ही आप यहाँ मत लिखो इसे, लेकिन यहाँ लिखेंगे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो लिखने का तरीका होता है वो भी आपको आना चाहिए। वही नहीं मैथ के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, मैथ ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप न्यूमेरिकल है सॉल्व कर पा रहे हैं, तो फिर वहाँ उसके प्रोसेस को दिखाइए ना। एग्जामिनर आपके प्रोसेस को देखता है, आंसर को नहीं देखता है। आंसर देखता है, बहुत ये होता है कि उनको आंसर भी चाहिए, लेकिन प्रोसेस वेल एंड गुड होना चाहिए ना। अगर आपको मैथ्स आ रहा है या कोई मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसका प्रॉपर वे में लिखना सीखिए या लिखना चाहिए। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, आई एफ। अब देखो मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ, इसका जो फार्मूला होगा वो क्या मिला था, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ एक्स प्लस सी ना। देखो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन, इसलिए हम लोग x के सापेक्ष समाकलन है। तो पहले क्या निकालना है, आई एफ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो p की वैल्यू क्या है, देखो p की वैल्यू -1 है ना, e की पावर क्या आ जाएगा -1 dx। अब इसका समाकलन करेंगे क्या आएगा, e की पावर -x। सही है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला रखिए, इसलिए y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y ऐसे रखिएगा, ई आई एफ की वैल्यू क्या है माइनस, क्यू क्या है cos x, और ये क्या है e के पावर -x डी एक्स प्लस सी। अब देखो ये जो है फार्मूला बन गया किसका, e के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। तो क्या होता है e के पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स। यही होता है ना, आई होप यही होता है, ठीक है। या फिर आप समाकलन कर लीजिए खंडशः से, लेकिन लेंदी हो जाएगा ना। चलिए अब ये फॉर्मूला यहाँ लगाइएगा, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, -x cos x dx प्लस सी। अब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार देख लो तो। तब इसमें फॉर्मूला लगाइए, तो फार्मूला क्या हो गया ये तो अप्लाई करिए यहाँ से, ये आपको मिलेगा e के पावर -x ऐसे, यहाँ x गुणन कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर, काश x का गुणन क्या है 1 स्क्वायर, फिर क्या रखेंगे ये a साइन x यानी माइनस साइन x प्लस cos x, क्योंकि b की वैल्यू 1 है, और प्लस ये आपको क्या मिल गया y e की पावर -x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1/2 e की पावर -x, इसको इसलिए देते हैं cos x माइनस साइन x। एक बार मैं फार्मूला देख लेता हूँ तो
चलिए ये थोड़ा फार्मूला हम लोग देखो, उसमें क्या याद करने का तरीका बता रहा हूँ। जो साइन वाला होता है, ठीक है ना, जो साइन का होता है, एक बार याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ए साइन बी एक्स है, इसे हम लोग ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ठीक है। अगर यही अगर कॉस का करना हो तो क्या करेंगे, अगर यहाँ कॉस हो जाए फिर क्या करना है, इनके गुणांकों को इंटरचेंज कर दीजिए, बी और ए। तो यहाँ हम लोग क्या रख देंगे, बी, और यहाँ क्या रख देंगे, ए। उसके बाद क्या करना है ना, जो माइनस है ना प्लस कर देना है, ठीक है। ये आपका फार्मूला क्या बन गया, ए कॉस बी एक्स। तो ए कॉस बी एक्स, तो ए की वैल्यू क्या, -1 कॉस, प्लस अब बी की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है, हो जाएगा आपका साइन ना। इस तरीके से आपको मिलेगा क्या, तो हाफ ई पावर एक्स, हाफ ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करिए ना, ई पावर माइनस एक्स का प्रोडक्ट कर दीजिए, ये है ना, डिवाइड कर दीजिए। तो ई पावर माइनस एक्स से भाग देने पर, तो भाग देंगे क्या मिलेगा, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड होगा क्या लिखेंगे, सी बटे ई के पावर माइनस एक्स, ऊपर चल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा इसका पावर, 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी ई के पावर एक्स। ये है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन ना। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, पहचानना। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जो y है, y परतन चर, उसका पावर 1, और जो y का परतन चर जो y है, इसका अवकल गुणांक, उसकी कोट कितनी है, 1, घात भी कितना है, 1 है। अच्छा, y और dy पर dx का प्रोडक्ट है क्या, नहीं है ना, इसलिए क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसमें, y में, ये y में लीनियर है। अगर ये y में लीनियर नहीं होता तब तो हम लोग जो भी नेक्स्ट इसका दूसरा फॉर्म पढ़े थे, dx अपान dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, हम लोग उसमें कन्वर्ट करके देख लेते। अगर मान लो वो भी ना होता तब तो फिर नेक्स्ट मेथड मिलता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोग सिलेबस में केवल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक ही है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। फार्मूला अच्छे से याद रखिए सब लोग। फार्मूला कभी कभी मिस हो जाता है, हमसे भी मिस हो जाता है, ये नहीं कि सारा फार्मूला हमको भी याद हो, कहीं कहीं थोड़ा लूप होल हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवकल समीकरण। अभी एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। अवकल समीकरण x dy अपान dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x नॉट इक्वल टू 0 ना, का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसका व्यापक हल आपको निकालना है। तो सबसे पहले पहचानिए, ठीक है ना, सबसे पहले पहचानना है कि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर का। चलिए तो यहाँ देखिए, यक्स क्या है, स्वतंत्र चर है ना, जो बट्टे में होगा, जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे उसकी घात कितनी है, या फिर हम लोग परतंत्र, यक्स स्वतंत्र हो गया, वाई क्या है, परतंत्र है। अब वाई में आइए घात, वाई ढूंढिए पूरा, इसमें कहाँ है, देखो वाई यहाँ है, इसकी घात कितनी है, 1 है, इसका मतलब वाई में लीनियर है। अब इसका जो अवकलन है वो देखिए, डी वाई अपान डी एक्स, कितनी बार अवकलन है, एक बार, इसका घात कितना है, 1 है ना। दो कंडीशन हो गए। तीसरा देखिए, क्या वाई और जो परतन चर है यानी डी वाई अपान डी, क्या प्रोडक्ट है, क्या यह ऐसे लिखा हुआ मिलता है कहीं पर, नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, यह y में लीनियर है, ठीक है ना, यह जो है y में क्या है, लीनियर है। सोल्यूशन में तो x dy अपान डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम लोग यहाँ से इसको चेक कर पाए ना, फिर से चेक कर लेते हैं। y में कितना घात, यहाँ देखो परतंत्र है, y में एक घात, y का जो अवकल गुणांक है वो एक बार अवकलन है, घात कितना है, 1 है। y और dy अपान डी का प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए y में क्या है, लीनियर है ना। इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y ना। अच्छा, जब ये y में लीनियर हो गया तब क्या करना है, इसको मानक रूप बदलना है, क्योंकि मानक रूप में जब तक बदलेंगे नहीं
हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना। फिर क्या करना है, dy अपॉन dx का गुणांक सदैव 1 और पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, x है, तो x से क्या करेंगे, भाग। तो x से भाग देने पर, तो x से भाग दीजिए, तो x से भाग देने पर ना, देखो इसलिए x यहाँ क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू 0, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन x इंटू y, तो यहाँ डिवाइड करेंगे x कैंसिल हो जाएगा ना। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, कि तुलना, अभी देखो लास्ट में जो बताया गया था आपको, ये देखो इसी टाइप का है ना, यानी ये जनरल वे है, डी वाई इक्वल टू सी, है कि नहीं। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मानक रूप में चेंज करेंगे, ये बदल लिया गया, कि तुलना किससे करना है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करने पर। अब इसकी तुलना इससे करिए, तो p बराबर क्या मिलेगा, तो p इज इक्वल टू मिल गया 2 अपॉन एक्स, क्यू क्या मिल गया, एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, तो फार्मूला क्या था, e की पावर पी डी एक्स, यहाँ देख लो x के सापेक्ष हो रहा है ना, यानी y में लीनियर है तो x के सापेक्ष यहाँ पर लिखेंगे, अगर x में लीनियर होगा फिर हम लोग यहाँ y लिखते हैं। चलिए लिखिए, यहाँ से p की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन एक्स डी एक्स। देखो जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, आपकी बुक से भी है, मैं कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। चलिए अब इसका जो समाकलन होगा क्या होगा, 2 log x, अच्छा इसको हम लोग घातांक के नियम से क्या लिख सकते हैं, लघुगणक वाले में एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका बेस क्या है, ई है, इसका बेस क्या है, ई है। देखो अगर घातांक का आधार और लघुगणक के आधार सेम है तो यहाँ जो लघुगणक की संख्या होती है उसी के इक्वल हो जाएगी, यानी इसकी जो पूरी वैल्यू होगी m के बराबर होगी। ऐसे यहाँ किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया यहाँ से ना। अब क्या करना है, हम लोग को फॉर्मूला लिखना है, इसलिए y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब सारी वैल्यू रख लीजिए, तो आई एफ की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ जो क्यू दिया हुआ है वो कितना है, एक्स है, ये हो गया डी एक्स प्लस सी। बताओ ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का समाकलन क्या होता है, एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी ना। अच्छा आप चाहे तो यहाँ पे सी पावर 4 भी जोड़ सकते हैं, एकदम अच्छा रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 एक्स स्क्वायर वाई एक्स पावर 4 प्लस सी, है ना। देखो कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानिए कि किस वेरिएबल में वह लीनियर है, जिस वेरिएबल में लीनियर होगा फिर उसको मानक रूप में चेंज कर लेंगे, मानक रूप में चेंज करने के बाद उसकी तुलना हम लोग उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से कर देंगे, ठीक है ना। करेंगे तो हमको पी और क्यू की वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आई एफ निकालेंगे, आई एफ निकालने के बाद फिर जिस भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा हम लोग उसका फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला रखने के बाद क्या करना है, अब आपको समाकलन करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अवकल समीकरण y dx माइनस एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर 2y स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 का व्यापक हल निकालिए ना। चलो अब देखो अब यहाँ हम लोग पहले ऐसे पहचान लेते हैं, देखो dx लिखा है, dy लिखा है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, एक बार अवकलन है, एक बार अवकलन है बस, तो इतना ही। अब उसके बाद पहचानो y में घात, पहले y में उसके बाद हम लोग x पे आएंगे। y के यहाँ घात कितना है, 1 है, यहाँ y का घात कितना है, 2 है, ये देखो y में कितना घात आ गया, 2 आ गया, जबकि हम लोग जानते हैं लीनियर के लिए कितना घात होना चाहिए, 1 घात होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने घात हैं, 2 है। इसका मतलब यह लीनियर है लेकिन y में नहीं है, तो किस में होगा, अगला वाला चेक करेंगे, ठीक है ना। अब देखो x के लिए चलिए, तो x में कितना घात है, 1 है ना, dx कितना है, एक बार अवकलन दिखा रहा है, ये भी कितना दिखा रहा है, एक बार अवकलन दिखा रहा है, इसका मतलब ये आपका x में लीनियर होगा। चलो अब इसको हम लोग करेंगे कैसे, फिर अगर लीनियर है x में तो कैसा बनेगा, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू टाइप का, यानी जो दूसरा फॉर्म बताया गया ना उस टाइप का बनेगा ये।
अब क्या करना है, सबको हम लोग ट्रांसफर करेंगे इसको राइट साइड में। पहले यहाँ लिख देते हैं y dx माइनस एक्स प्लस 2y² dy इज इक्वल टू 0। ट्रांसफर करिए इसको ना, तो आपको मिलेगा क्या, y dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y², ये हो गया dy। हम लोग dy इधर करेंगे, y इधर कर देते हैं ना, तो हो गया आपका dx अपॉन dy इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y² अपॉन y। अब अलग अलग फ्रैक्शन कर दीजिए। जब अलग अलग फ्रैक्शन करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, यहाँ से x अपान वाई प्लस इसको बट्टे करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब 2y उधर ट्रांसफर कर लीजिए, हाँ 2y नहीं, इसको ट्रांसफर करिए तो क्या मिलेगा, ये dx अपान dy माइनस 1 अपान वाई इंटू एक्स बराबर 2y। देख लो हो गया ना। अब इसकी तुलना किससे करना है, दूसरा रूप जो है की तुलना dx अपान dy प्लस px इज इक्वल टू q से करने पर, तो कर दीजिए। तो क्या मिल जाएगा, p की वैल्यू माइनस 1 अपान वाई, q की वैल्यू क्या मिल जाएगा 2y। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसलिए if निकाल लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फार्मूला क्या लिखेंगे, अब देख लो किसके सापेक्ष यहाँ पर अवकलन है, y के सापेक्ष ना। हम लोग भी यहाँ जब लिखेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है, e की पावर। अब p की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस बाहर कर लीजिए, 1 अपान वाई, ये हो गया dy। तो जो इसका समाकलन क्या होता है, लॉग में, माइनस लॉग वाई, है ना। तो इसको आगे लिख देते हैं, आगे नहीं लिखना आपको, नीचे ही लिखना है। इसको लिख सकते हैं लॉग वाई की पावर माइनस 1। अब घातांक लघुगणक घातांक में जो रिलेशन है उससे हम लोग करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वाई की पावर माइनस 1 अर्थात 1 अपान वाई। अब लगाएंगे फार्मूला, इसलिए एक बार देख लो तो इसलिए अब यहाँ क्या लिखना है, x इंटू आई एफ, यहाँ वही आपका q, फिर से आई एफ। अच्छा देख किसके सापेक्ष अवकलन है यहाँ पे, y के सापेक्ष, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे y प्लस, ठीक है। अब आई एफ वैल्यू रखिए 1 अपान वाई इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है, ये देखो 2y है, 2y इंटू 1 अपान वाई डी वाई प्लस सी। वाई वाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आपका x अपान वाई, यहाँ वाई वाई कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या 2, तो 2 का y के सापेक्ष समाकलन 2y प्लस सी। अब y का गुणा कर दीजिए तिरक, तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू वाई इंटू 2y प्लस सी। तो चाहे आप ऐसे रहने दो या फिर आप प्रोडक्ट कर दीजिए, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 2y² cy, जैसा आपको ठीक लगे ना। इसका मतलब ज्योमेट्रिकली अगर आप देखेंगे तो पैराबोला है, ठीक है। चलिए अभी और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगर आपको आगे ना बहुत सिंपल है और बीएससी लेवल में यहीं से स्टार्ट है। अगर आप बीएससी करेंगे या फिर हायर मैथमेटिक्स जाएंगे, पॉलिटिक्स वगैरह करेंगे तो वहाँ पर ये सब आपको मिलेगा। इसका मतलब आपको इंटर जितना अच्छा आएगा ना, अगले वाले क्लास में पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा और बहुत सिंपल भी लगेगा। तो अवकल समीकरण डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस x², ठीक है ना, x² कॉट एक्स। चलिए तो क्या व्यापक हल निकालना है, यहाँ पर है x नॉट इक्वल टू 0। तो अवकल समीकरण इतने का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या पहचानेंगे, पहले आपको पहचानना क्या है कि ये लीनियर है कि नहीं है ना, देख लीजिए। तो यहाँ किसके सापेक्ष अवकलन है, x के सापेक्ष, अर्थात y क्या परतंत्र, y परतंत्र तो y घात कितना है, 1 है, और यहाँ कहीं है नहीं है। उसके बाद y का जो अवकलन है dy अपन dx एक बार अवकलन है, इसका पूरा घात कितना है 1 है, क्या y dy अपन dx का प्रोडक्ट है, नहीं है ना। इसका मतलब ये y में क्या है, लीनियर है। और यहाँ देख रहे हैं x में क्या है, 2 घात है, इसलिए लीनियर नहीं है ना। अगर 1 होता तो फिर मे यार मे नॉट भी, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे एकदम कन्फर्म है। अच्छा अगर x में 2 होता तो फिर भी ये y में ही लीनियर होता ना। तो डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस x² कॉट एक्स। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, की तुलना डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई पी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू से।
करने पर। ठीक है, तो करिए। तो p की वैल्यू क्या मिलेगी? p की वैल्यू आपको मिल गया cot x। q की वैल्यू क्या मिल गया? 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे? IF, इंटीग्रेशन p dx। तो e के पावर इंटीग्रेशन p, तो p की वैल्यू क्या है? cot, हो गया cot x dx। अब cot का समाकलन क्या होता है? cot का समाकलन क्या होता है? log sin x। ठीक है, फिर से वही, इसका बेस कुछ नहीं थी, आधार का बेस e, लघुगुणक के आधार का बेस e सेम है, ये बन जाएगा आपका क्या? sin x। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देखो जैसे हमने कहा कि a हो जाएगी, यहाँ हो गया log, यहाँ भी बेस कितना है? a है। ठीक है ना, थोड़ा और। और अगर यहाँ कोई संख्या x लिखी है ना, इस जो पूरे की वैल्यू होगी, यहाँ जो लिखा देखो ये देखो a की पावर हो गया, यानी a का घात लाग में है, तो जो घात का आधार है वही लाग का आधार है, सेम है, ये जो लघुगुणक की संख्या है ना उसी की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ है। चलिए, अब इसलिए y इंटू आई एफ अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन एक्स। फिर क्या होता है? q की वैल्यू क्या है? ये है आपका 2x साइन एक्स, सॉरी 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू आई एफ माने साइन एक्स, फिर डी एक्स प्लस सी। अब अगर इसका आपको समाकलन आता है तो आप इसको कर लीजिए। ठीक है ना, अब साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? तो 2 को बाहर कर लेते हैं, तो हो जाएगा x साइन एक्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना का व्यापक हल नहीं, का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। और वैल्यू क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू 0 यदि x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, y का मान 0 अगर x की वैल्यू क्या हो जाए? पाई बाई 2 हो जाए। तो इसका हम लोग गुणा कर दिए, ये क्या मिल गया? फिर इसका गुणा करेंगे, कास बटे साइन होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। आप इसको समाकलन करिए खंड से हवाले से ना, इसको क्या मानेंगे? प्रथम, इसको क्या मानेंगे? द्वितीय, आइलेट वाले से। ये क्या हो गया? प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, इसका समाकलन करेंगे माइनस आएगा यानी कॉस, फिर कॉस का हो जाएगा साइन। में डायरेक्ट कर दिया हूं। फिर आगे क्या होगा? ये प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन ना। या तो फिर इसको आप ऐसे रहने दीजिए, देखो आगे चलकर कैंसिल हो जा रहा है ना। चलिए, पूरे का मत करिए, ये हो गया 2x साइन एक्स डी एक्स, और आगे से देखो ये कैंसिल हो गया ना इससे, तो क्या मिल गया? केवल एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। ये आपको मिला y साइन एक्स की वैल्यू, तो y साइन एक्स की वैल्यू हमको ये मिल गई। ठीक है, अब का क्या क्या बोला है कि जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो y इज इक्वल टू क्या है? 0 है। अब ये वैल्यू क्या किया है? x का मान पाई बाई 2 यहाँ रखेंगे, एक होगा, यहाँ क्या होगा? 0 इंटू साइन 90, तो साइन 90 का मान एक हो जाएगा 0, x का मान क्या है? पाई बाई 2, ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये रखिएगा तो साइन 90, तो साइन 90 का मान 1, यानी c की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर बटे 4 माइनस में। समझ में आ गया? अब ये c की वैल्यू उठा क्या कहाँ रख देना है? अब ये c की जो वैल्यू है ना उठा करके यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे ना। तो इसलिए y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, साइन एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। अच्छा, बटे में साइन आएगा, ले चल लेते हैं इसको ऐसे, कोसेक एक्स ना, या फिर आप बटे में रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बटे में रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बट्टे 4 साइन एक्स, है ना। देखो इसीलिए यहाँ कहा था एक्स नॉट इक्वल टू 0, देख लो एक्स 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो 0 का भाग करेंगे इनफाइनाइट फलन, इनफाइनाइट होगा, ऐसा होता नहीं है ना।
तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना है। फिर इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने के बाद देखने हैं कि ये किस मानक रूप में बनता है आपका। जिस मानक रूप में बनेगा हम लोग क्या करेंगे, उसको उस फार्मूले में रख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। आप सभी को बोर्ड की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का पेपर एकदम बेस्ट हो, आप जो चाहते हैं वो बने, लेकिन आप खूब मन लगा कर पढ़िए ताकि जॉब वगैरह आसानी से मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।